मित्रों, भारत अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है जो हमारे पूर्वजों की वास्तुकला कौशल का प्रमाण है। लेकिन वे अपने पीछे कई राज छोड़ गए हैं। कोणार्क मंदिर पुरी, ओडिशा का एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है। मंदिर का मुख्य द्वार पिछले 118 वर्षों से बंद है। क्या कारण है कि अब उस द्वार को कोई नहीं खोलता? आइए हम आपको बताते हैं कोणार्क मंदिर के रहस्य। तैरती हुई सूर्य की मूर्ति। मंदिर में सूर्य की असली मूर्ति हवा में तैर रही थी। ये चारों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र था जिसके कारण ऐसा हुआ। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 52 टन वजन का एक पत्थर, जिसे लोडस्टोन के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर के अंदर स्थापित किया गया था और एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में काम करता था। इस लोडस्टोन विशाल चुंबक के कारण कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर के कारण जहाजों को दिशा बदलनी पड़ी। मंदिर का पत्थर नाविक के कंपास को प्रभावित कर सकता था और वे बदले में मंदिर की ओर निर्देशित हो जाते थे। किंवदंती के अनुसार पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक और मंदिर से भगवान सूर्य देव की मूर्ति को अपने साथ ले गए, जिसके कारण कोणार्क सूर्य मंदिर का चुंबक बाहर निकल गया। वो मंदिर जहां भगवान की पूजा नहीं होती। 1250 में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर का निर्माण 1250 ई में गंगा वंश राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंहदेव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। लेकिन राजा नरसिंहदेव निर्माण की समय सीमा चूक जाने के कारण वास्तुकार दधी नौटी पर क्रोधित थे। 1200 श्रमिकों और मुख्य वास्तुकार बिश्शू महाराणा की जान बचाने के लिए धर्मपद नाम का एक छोटा लड़का प्रकट हुआ और राजा के अहंकार को बदलने के लिए मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में कूद गया। लोगों का मानना है कि 12 साल का बच्चा स्वयं सूर्य देवता थे और उसके बाद से कोणार्क मंदिर में पूजा अनुष्ठान नहीं किए गए हैं। मंदिर प्रेतबाधित है। किंवदंती या रहस्यमय कहानी यह है कि कई देवदासियां अपने प्रदर्शन से पहले या बाद में मंदिर हॉल के अंदर रात बिताती थीं। परिणामस्वरूप जब पुर्तगाली नाविकों ने चुंबक को हटाने के प्रयास में मंदिर पर हमला किया तो उन्होंने संरचना का अधिकांश हिस्सा दहा दिया। विनाश के दौरान कई देवदासियां या नर्तक लड़कियां मारी गईं। शहर या आसपास के इलाकों के स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि जब सूर्य देव शयन करते हैं या कोणार्क में सूर्यास्त होता है तो मंदिर के आसपास या क्षेत्र के अंदर के लोग कुछ लड़कियों की बात करने की आवाजें सुन सकते हैं, उनके घुंघरू की आवाज सुन सकते हैं जैसे वे दौड़ती हुई आ रही हों। मुख्य मंदिर कहाँ है? मूल मंदिर में 3 मंडप थे जिनमें से अब केवल एक ही बचा है। 1901 में इसे ढहने से बचाने के लिए बंद कर दिया गया और रेत से भर दिया गया। यह आज भी बंद है, लेकिन अब कोणार्क मंदिर का मुख्य शिखर, जिसे विमान के नाम से जाना जाता है, गायब है। ऐसे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि शिखर प्राकृतिक आपदाओं के कारण ढह गया या विदेशी आक्रमणों को आकर्षित करने से बचने के लिए जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। अन्य कहानियों के अनुसार राजीव लोचन नामक एक सेनापति ने बंगाल के अफगान मुस्लिम शासक सुलेमान खान कर्रानी की बेटी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया और सूर्य मंदिर सहित कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसे काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था। अन्य कहानियों के अनुसार पोर्टेग्यूज ने लोडस्टोन हटा दिया। ये पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वे गिर पड़ी। खोई हुई मूर्ति। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित सूर्य भगवान की मूल मूर्ति गायब है। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने अपने कब्जे के दौरान हटा लिया था। मंदिर में वर्तमान मूर्ति बाद में स्थापित की गई छोटी मूर्ति है। प्रतीकात्मक पहिया संरेखन। कोणार्क मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है जिसमें 24 पहिए हैं, जिनमें से प्रत्येक दिन के 1 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है। एक पृष्ठ का अस्तांस करीब 3 मीटर है। इनको धूप घड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये वक्त का काम करते हैं। धूपघड़ी के साथ पहियों के सटीक संरेखण और सूर्य की गति के आसपास एक रहस्य है जो समय के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का सुझाव देता है। पूरी संरचना 12 जोड़ी पहियों वाले एक विशाल रथ के समान प्रतीकात्मक रूपांकनों के साथ भव्य रूप से गढ़ी गई और 7 घोड़ों द्वारा खींची गई। इस तरह से डिजाइन की गई थी कि सूरज की पहली किरणें मुख्य द्वार पर पड़े। मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप मिलने के कारण कोढ़ रोग हो गया था, जिससे निजात पाने के लिए सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्य देव ने उन्हें इस रोग से मुक्त किया। तब उन्होंने इस जगह पर सूर्य देव का मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और नदी में स्नान के दौरान उन्हें सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की इस प्रतिमा को विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी मूर्ति को सांब ने स्थापित किया।